बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद। करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। ये प्रॉब्लम्स का हमारा दूसरा पार्ट है। हमने पहले चार प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम पांचवें प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है ये हमारा पार्ट। और पांचवा जो प्रॉब्लम है उसको हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ए 10 वाट रजिस्टर हैज़ ए वैल्यू ऑफ 120 ओहम्स। रेजिस्टेंस की पावर भी दे दी है, वाटेज रेटिंग दी हुई है और उसकी रेजिस्टेंस भी दे दी है। अब हमने करंट फाइंड करना है। तो डेटा हमारे पास क्या है? डेटा है हमारे पास पावर इज इक्वल टू 10 वाट और रेजिस्टेंस आर हमारे पास गिवन है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 120 ओहम्स। व्हाट इज द रेटेड करंट थ्रू द रेजिस्टेंस? तो आई फाइंड करना है हमने। इजी सा है, इस पे कोई टाइम नहीं लगेगा। ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं इस तरह के इजी क्वेश्चंस। तो पावर क्या होता है? P इज इक्वल टू, जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो I हमें करंट गिवन हो और रेजिस्टेंस गिवन हो, दो चीज़ें इन्वॉल्व हो तो आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है? रेजिस्टेंस गिवन है, पावर गिवन है, आई यहाँ पे निकल सकता है। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन आर। और यहाँ से आई हम निकाल सकते हैं। आई कैसे होगा? स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, तो पी अपॉन आर इसके अंदर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करें, आई की वैल्यू पुट, इसको पुट करें। पावर कितनी है? 10 वाट डिवाइडेड बाई 120 ओम, तो ये 1/12 हो गया। 1/12 का स्क्वायर रूट, 1/12 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आता है? तो 0.2886 एम्पेयर। 0.2886 एम्पेयर्स। तो करंट हमारे पास कितना आ गया? रेटेड करंट 0.2886 एम्पेयर्स। तो ये हमारा आंसर है। इतने शार्ट क्वेश्चंस, इतने शार्ट प्रॉब्लम्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। बहरहाल ये आसान था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये 100 वोल्ट का डीसी सोर्स गिवन है और रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 50 ओहम्स। तो फाइंड क्या करना है? पावर एंड एनर्जी दोनों फाइंड करनी है। 1 घंटे तक ये चलेगा तो कितनी एनर्जी खर्च होगी और इस रेजिस्टेंस की पावर क्या है ये भी हमने फाइंड करना है। तो इजी है, डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, हमें रेजिस्टेंस गिवन है R 50 ओम। फिर हमें वोल्टेज गिवन है V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। पावर हम फाइंड कर सकते हैं। पावर जब हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन हो तो V स्क्वायर अपॉन R हम फाइंड यूज़ करते हैं। वोल्टेज और रेजिस्टेंस के लिए हम पावर का फार्मूला यूज़ करते हैं, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इजी सा है। तो V स्क्वायर हमारे पास है 10 यानी 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस है 50। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 200 वाट। तो इस रेजिस्टेंस की वाटेज हमारे पास आ गई है। अब नेक्स्ट हमने इसकी एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी किसके बराबर होती है? यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर। ठीक है ना? तो ये वर्क डन पर यूनिट टाइम ये एनर्जी है, E अपॉन टी इसको कह सकते हैं, इज इक्वल टू P। तो अगर हमने एनर्जी फाइंड करनी तो टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। E इज इक्वल टू P इंटू टी। अब टाइम हमारे पास 1 घंटा गिवन है तो इसको सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे। पावर हमारे पास कितनी है? 200 वाट मल्टीप्लाइड बाई 1 घंटा है तो 3600 सेकेंड्स होते हैं उसके अंदर।
तो हमारे पास एनर्जी जो है वो जाउल्स में आ जाएगी कि कितनी एनर्जी रेजिस्टेंस के अंदर डेसिपेट हुई है 1 घंटे में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.72। इसको आप सॉल्व करें इंटू, ये आ जाएगा 0.72 10⁶ जाउल्स। तो मेगा में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये मेगा जाउल है, 0.72 मेगा जाउल्स। तो ये आंसर है। और पावर हमारे पास है 200 वाट उस रेजिस्टेंस की आ रही है। इसको बॉक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 7 है, कैलकुलेट द करंट थ्रू अ सिंगल लूप सर्किट इफ EMF इज 120 वोल्ट, रेजिस्टेंस एंड 1000 ओम है, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी जो है हमें गिवन है 0.01 ओम। डेटा हमारे पास क्या है? डेटा है EMF हमें गिवन है 120 वोल्ट्स, EMF 120 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 1000 ओम है, R इज इक्वल टू 1000 ओहम्स, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास है बैटरी की वो 0.01 ओम। तो करंट फाइंड करना है, करंट इज इक्वल टू अननोन। ये सर्किट कुछ इस तरह से होगा, ये EMF का सोर्स है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये EMF है 120 वोल्ट, ठीक है, R इसकी रेजिस्टेंस है, और EMF किसके इक्वल होती है? EMF बराबर होती है IR प्लस IR, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस IR ड्रॉप। तो इसमें से I को कॉमन ले लेते हैं, E इज इक्वल टू I कॉमन लें तो बचेगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और यहाँ से आप करंट फाइंड करना चाहें तो करंट ऐसे निकलेगा E डिवाइडेड बाई R प्लस स्मॉल r। तो करंट इस तरह से निकल आएगा। E हमारे पास है 120 और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 1000 है, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 0.01 ओम है। इसको ऐड करें 0.01 ओम, तो आई करंट आपके पास आ जाएगा 0.01199 एम्पेयर्स। और इसको आप मिली एम्पेयर्स में करंट कन्वर्ट करना चाहें तो 120 मिली एम्पेयर्स होगा। ये 120 मिली एम्पेयर करंट फ्लो होगा सर्किट में। तो ये इसका आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 8 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं। ये किरचॉफ्स लॉ में हम एज एग्जांपल इसको सॉल्व किया था, तो इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। हर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट को फाइंड करना है। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोड की मार्किंग करेंगे। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं ये हमें पता चल जाएगा। नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास आ गए हैं, ये A B C D E F। इसके बाद हमने लूप सेलेक्ट करने हैं। लूप 1 होगा, लूप 1 A B E F A, A B E F A, ये हमारे पास लूप 1 है। और लूप 2 हमारे पास है B C D E B, B C D E फिर B, ये हमारे पास लूप 2 है। दोनों लूप्स हमने सेलेक्ट कर लिए। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, करंट हर लूप में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मार्क करनी है।
तो इस लूप में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन यूं है और इस तरह से वापस आई करंट इसको आ रहा है। अब हम दूसरे लूप के अंदर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को मार्क करते हैं। ये करंट कन्वेंशनल इस तरह से है, यहाँ पे इस तरह आ रहा है वापस, और ये इधर जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम मार्क करते हैं पाथ, इसका मार्क करते हैं। ये सपोज्ड पाथ है, ये I1, और इसको हम क्लॉकवाइज रख लेते हैं और दूसरी को हम एंटी क्लॉकवाइज रख देते हैं। ये I2 है। I2 की डायरेक्शन और I1 की डायरेक्शन हमने सपोज डायरेक्शन हमने मार्क कर ली। इसके बाद हम लूप 1 के ऊपर KVL अप्लाई करते हैं। लूप 1 के ऊपर KVL अप्लाई करने के लिए हम स्टार्ट A से करते हैं और वापस हम A की तरफ आएंगे। तो कन्वेंशंस जहन में रखनी है कि EMF को किस तरह पॉजिटिव, IR ड्रॉप को कैसे पॉजिटिव नेगेटिव रखना है, EMF को कैसे पॉजिटिव नेगेटिव करना है। तो मसला नहीं है, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और इस रेजिस्टेंस के थ्रू हम जा रहे हैं। जब हम रेजिस्टेंस के थ्रू जाएंगे तो IR ड्रॉप हमारा क्या होगा, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन सेम है, तो IR ड्रॉप हमारा नेगेटिव होगा। तो -2I1 होगा। रेजिस्टेंस 2 ओम है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद हम पहुँचे इस तरफ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस भी नहीं है, वोल्टेज सोर्स भी नहीं है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ गए। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पे जा रहे हैं। तो जब हम मूव करते हुए नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाते हैं तो क्या होता है जी, EMF हम पॉजिटिव लिखते हैं +10 वोल्ट। ठीक है। एक चीज़ हम यहाँ से मिस कर दिए, ये करंट जो है इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 + I2 फ्लो हो रहा है, तो इसलिए इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ये जो है करंट क्या है, -2I1 + I2 है। ये इस रेजिस्टेंस के अंदर से ये भी करंट जा रहा है तो इसको भी देखना है, साथ में इस करंट को भी देखना है, दोनों जा रहे हैं, तो ये = 0 होना चाहिए। तो देखते हैं, -2I1 + I2 = -10। तो ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और 10 5 बन जाएगा। तो I1 + I2 = 5 एम्पेयर। तो इस रेजिस्टेंस से करंट हमें मिल गया। चूंकि दोनों करंट इससे जा रहे हैं तो 5 एम्पेयर का करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। अब हम चलते हैं लूप 2 की तरफ। लूप 2 जो कि है BCDEB लूप है। तो इसमें हम ये डायरेक्शन हमने मार्क की, यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम पहुँचते हैं तो ये -2I1 + I2 होगा। क्यों? कन्वेंशनल करंट की और पाथ की डायरेक्शन दोनों सेम आ रही है। फिर हम मूव करते हैं इस रेजिस्टेंस की तरफ। यहाँ पे हमारा जो 1 ओम है और करंट इससे सिर्फ I2 जा रहा है, तो क्या होगा, सिर्फ I2 होगा -I2। तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन पाथ की और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन सेम है। अब यहाँ से हम मूव करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको +6 करेंगे। ठीक है जी। तो टोटल इनका सम अकॉर्डिंग टू KVL 0 होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे जी -2I1 -2I2 -I2 +6 = 0। तो -2I2 -I2 ये -3I2 हो जाएगा। -2I1 -3I2 और इसको = -6 कर देंगे। सारी जो माइनस के साइन हैं सारे हट जाएंगे, तो इक्वेशन बनेंगे 2I1 + 3I2 = 6। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है I1 + I2, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हम इक्वेशन नंबर 1 से हमने इसमें से I2 फाइंड करना। रेजिस्टेंस जो 2 है उससे
इससे सिर्फ I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने यही फाइंड करना है, बाकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा हम इस इक्वेशन में से I1 को एलिमिनेट करेंगे। तो इस जो पहली इक्वेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई I1 प्लस I2 इज़ इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2 इज़ इक्वल टू 10। और हम इस इक्वेशन को, जो 2 इक्वेशन है, इसको माइनस कर देते हैं यहाँ से। 2I1 प्लस 3I2 इज़ इक्वल टू 6 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और -I2 इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा और I2 की वैल्यू आ जाएगी -4 एम्पेयर्स। ठीक है, तो तो जो -I2 हमारे पास जो आया है, I2 -4 एम्पेयर आया है, तो इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन ये नहीं है बल्कि करंट की डायरेक्शन ये है। तो ये हमें इससे पता चल जाता है, अगर करंट माइनस में है तो हम उसकी डायरेक्शन बदल देते हैं। तो लिहाजा करंट की डायरेक्शन रिवर्स है जो हमने सपोज की हुई है उसकी। तो रेजिस्टेंस 1 से जो करंट है वो क्या है, R1 से जो करंट है वो है 5 एम्पेयर्स और R2 का जो करंट है वो है 4 एम्पेयर्स। ये सॉल्व हो गया, सिर्फ करंट पूछा हुआ था, ड्रॉप वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो इसके साथ ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 8 कंप्लीट हो गया और इस लेक्चर को इस प्रॉब्लम के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।